नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक बहन थी करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और फिर बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल हुई थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने को आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वह दूर पीपल के पेड़ पर चढ़कर और चलनी की ओट में दीपक को रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि चाँद निकल आया है, जैसे चतुर्थी का चाँद उदित हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। तो बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ के चाँद को देखती है और उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर लेती है। बहन खुशी के फिर क्या हुआ, अर्घ देकर खाना खाने बैठती है तो पहले टुकड़े में ही उसे छींक आती है और दूसरे टुकड़े खाने पर उसमें से खाने में से बाल निकलता है और तीसरा टुकड़ा खाने पर उसके ससुराल से उसके पति की मृत्यु की समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसके भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और उसने सतत से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसकी अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। जब वह 6 नंबर वाली भाभी आती है तो करवा उससे यही दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी से बहस वो कर सकती है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उससे लड़ना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तुम उसे मत छोड़ना। ऐसे कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग की जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोच खोच खरोच करती है, लेकिन नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, वैसे ही चिर सुहागन का आपसे चिर सुहागन होने का प्रदान मिले। बोलिए करवा चौथ माता की जय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके दबा दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।